करते हैं डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली हम यहाँ पे डेफिनेशन देखने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारी लाइब्रेरी होती है। अब लाइब्रेरी में क्या है कि हमारा बुक्स अरेंज होती हैं। अब हमारे एक कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें हमारे कॉलेज में कितनी स्ट्रीम्स होती हैं? कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर। तो हमारी ये स्ट्रीम्स होती हैं अलग अलग। अब उन सब की स्ट्रीम के लिए एक ही लाइब्रेरी होती है कॉलेज में। उसी लाइब्रेरी में CS की भी बुक होती है, मैकेनिकल की भी होती है, सिविल की भी होती है। अब होता क्या है कि अगर मैं एक ही रो में, एक ही शेल्फ में कंप्यूटर की भी बुक रख दूँ, सिविल की भी रख दूँ, आर्किटेक्चर की भी रख दूँ, मैकेनिकल की भी रख दूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी रख दूँ, तो जब बच्चा कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरियन के पास जाएगा कि सर हमें ये बुक चाहिए, तो लाइब्रेरियन को क्या करना होगा कि एक एक बुक को चेक करना पड़ेगा। अरे कभी सिविल की हम निकाल के लाएंगे, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की लाएंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बच्चा भी परेशान होगा, लाइब्रेरियन को भी प्रॉब्लम होगी। तो अभी इन इश्यूज़ को तो उससे टाइम ज़्यादा लगेगा और कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसे ढूंढने में, प्रॉब्लम आएंगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर की जितनी भी बुक हैं, अब कंप्यूटर में भी 3 तरीके से होता है, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की एंड थर्ड ईयर की। बिकॉज फर्स्ट ईयर में क्या होता है, कॉमन होती हैं बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ये चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए कॉमन होती है PCM की। तो वहाँ पे क्या हम कर सकते हैं कि हम फर्स्ट ईयर का अरेंज कर सकते हैं अलग से, कि जब भी कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आएगा, फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, मैक्सिमम 3 to 4 सब्जेक्ट सेम होते हैं, 1 or 2 डिफरेंट होते हैं एवरी स्ट्रीम के लिए। तो वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं हम। देन उसमें फर्स्ट ईयर में भी देन कंप्यूटर सेकेंड ईयर की होगी, तो सेकेंड ईयर की रो में सिर्फ सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैनेज होंगी। थर्ड ईयर में थर्ड ईयर, जब भी कोई स्टूडेंट आएगा लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरियन उससे क्या पूछ सकते हैं कि आपका ID कार्ड दिखाइए, आप सेकेंड ईयर हैं, थर्ड ईयर हैं, कौन सा सेमेस्टर। तो वो सीधा अपने उस शेल्फ में जाएंगे जहाँ पे उन्होंने या तो कहीं मार्क किया होगा या जो भी उन्होंने किया होगा स्टोर करने के लिए, कोई भी ID लगाई होगी कि भाई ये थर्ड ईयर की बुक्स हैं, तो इजीली वहाँ से जाके आपको निकाल के दे सकते हैं। यानी कि उससे क्या हुआ, टाइम भी कम लगा, ढूंढने में परेशानी भी नहीं हुई, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने कहाँ पे मैनेज किया, लाइब्रेरी के अंदर, या फिर किसी रो जो लाइब्रेरी में शेल्फ होते हैं, शेल्फ पे भी हम मार्क कर देते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर भी क्या है, एक पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। बुक्स क्या है, वो एक डाटा ही तो है लाइब्रेरी के लिए, तो हम उससे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बुक्स को स्टोर कर रहे हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर भी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। जैसे फेसबुक के बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स हैं, अब वो यूज़र की डिटेलिंग है, जो जैसे उसका नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, फ्रेंड्स, जितने भी ये डाटा होता है वो एक स्टोर होता है और ऑर्गेनाइज होता है इन आर डिवाइस। अब जब हम लॉगिन करें तो हम अपनी डिवाइस में तो ओपन करके देख रहे हैं ना एप्लीकेशन के अंदर, तो हम अपनी डिवाइसेस के अंदर उस डाटा को इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, कम टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर सबसे अच्छा माना जाता है, वो वही माना जाता है जिस डाटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने में सबसे कम टाइम और मेमोरी लगे। तो अभी डेफिनेशन यही कह रही है, डाटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन आवर डिवाइसेस टू यूज द डाटा इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अभी कहता है द मेन आइडिया बिहाइंड यूजिंग द डाटा स्ट्रक्चर इज टू मिनिमाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जो हमने बात करी है कि हम ये क्यों यूज़ करते हैं, टाइम को कम करने के लिए कि टाइम ज़्यादा ना लगे। हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं डाटा का, क्यों डाटा को मैनेज करते हैं कि टाइम कम लगे बार बार ढूंढने में, और स्पेस भी कम ले। अगर मैं बुक्स को अपना फैला के रखूँगी तो कम बुक्स आएंगी, स्पेस ज़्यादा लेगी, और मैं मैनेजमेंट के हिसाब से रखूँगी, रो वाइज रखूँगी, एक प्रॉपर डायरेक्शन अरेंज का वे होगा कि मैंने उनको जिस तरीके से अरेंज किया है, तो वो मेन आइडिया है मिनिमाइज करने के लिए टाइम और स्पेस को।
तो सबसे इफ़िशिएंट डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो कम मेमोरी लेता है और कम टाइम लेता है किसी डाटा को एग्जीक्यूट करने में। यानी कि हम बुक को ढूंढने में जितने कम से कम टाइम ले रहे हैं और कम से कम स्पेस ले रहे हैं, वो होता है इफ़िशिएंट डाटा स्ट्रक्चर। तो ये हो गई डाटा स्ट्रक्चर की बातें। डाटा स्ट्रक्चर में आता क्या है, उसके क्या क्या टाइप होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब कि अभी एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें 10 यानी कि एक बुक शेल्फ है, एक रो में 10 बुक्स रखी हुई हैं और बुक क्या है, एक के बाद एक मैं एक्सेस कर सकती हूँ। नॉन लीनियर क्या होता है कि एक सेल्फ में और पहली निकालूंगी तभी दूसरी निकाल सकती हूँ। इस तरीके से अरेंजमेंट है। नॉन लीनियर क्या होता है कि मैं कोई भी बुक इजीली निकाल सकती हूँ कि कहीं से भी। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं लीनियर और नॉन लीनियर के। स्ट्रिंग, ट्री, ग्राफ, हीप, हैश, एरे, स्टैक, क्यू, मैट्रिक्स एंड लिंक से होता है डाटा स्ट्रक्चर। अब उनका कुछ टेक्निक्स होती हैं राइट करने के लिए एल्गोरिथम्स को प्रोग्राम को जिन्हें हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती हैं। अब यहाँ जो हमारा थॉट प्रोसेस था कि हम बुक्स को किस तरीके से अरेंज करें कि वो इजीली अवेलेबल हो जाए, जो आइडिया था कि हम एक एक फर्स्ट ईयर की बुक्स को अरेंज करते हैं। एक आइडिया था कि सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं स्ट्रीम्स को, सीएस की बुक अलग, सीएस में भी फर्स्ट ईयर की अलग, सेकेंड ईयर की अलग और थर्ड ईयर की अलग। देन सिविल ब्रांचेस में चेंज किया। पहले हमने मेन को, देन ब्रांचेस को फर्दर हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में किया। तो ये आइडिया जो हमने यूज़ किया कि हम ऐसा करके अपने लाइब्रेरी में डाटा को मैनेज कर सकते हैं। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने ये लाइंस लिखी हैं अपनी कि ऐसे ऐसे देन ऐसे, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एल्गोरिथम कहलाती हैं। किस एल्गोरिथम अब क्या कह रही है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर टू एग्जीक्यूट ए टास्क। एक टास्क क्या था कि हमें बुक अरेंज करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैनर क्या था कि पहले ब्रांचेस की बुक्स को अलग अलग करा जाए। अब ब्रांचेस में फर्स्ट ईयर की अलग करी जाए, सेकेंड ईयर की अलग, थर्ड ईयर की अलग। देन फर्स्ट ईयर में जितनी भी बुक्स होंगी सेकेंड सेम और फर्स्ट सेम को भी अलग अलग किया जाए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप मैनर हो गया। और अपने आप में फर्स्ट ईयर की बुक को अलग करना, सेकेंड ईयर को, देन कंप्यूटर की बुक को, ये एक ऑपरेशन हो गया। तो क्या हो गया? एक सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर टास्क। तो होता है डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक डेफिनेशन। और इसके बाद हम एरे डाटा स्ट्रक्चर को आज डीप में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एरे क्या होता है? एरे होता है कलेक्शन ऑफ आइटम्स। एरे क्या है? एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स। पहले क्या होता था? हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते थे, लाइक इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10 और दोनों का सम कर दिया, सम इक्वल्स टू a+b। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें एक एक वेरिएबल का या 3 या 4 या 5 का नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे वेरिएबल्स का सम निकालना है। अब बहुत सारे वेरिएबल लेंगे तो हम क्या करेंगे? a1, a2, a3, a4, a5, a6। अब कितने लेंगे? बहुत प्रॉब्लम आएगी, या लर्न भी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई छूट भी सकता है। तो अब इस चीज़ को मैनेज करने में इशू आएगा जब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए हमारा क्या हुआ? एक डाटा स्ट्रक्चर है एरे। एरे क्या होता है? लीनियर, यानी कि वो कॉन्टिन्यूसली होता है, यानी कि एक के बाद एक। अगर मेरा पहला एलिमेंट एरे में 0 पोजीशन पे है, इंडेक्स पे है, दूसरा क्या होगा? 1 पे होगा, तीसरा 3 पे होगा, चौथा 4 पे होगा। ठीक है। अब एरे कहता क्या है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। आइटम्स का कलेक्शन क्या होता है? एक से ज़्यादा होते हैं जो। अब एरे में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है। अब जो एरे नीचे इमेज में यहाँ पे डिस्प्ले है हमारे, तो ये एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं।
और दूसरा ये कहता है कि ये सेम टाइप के होते हैं, कि मल्टीपल आइटम्स होते हैं, ये मल्टीपल हैं, 1 2 3 4 5, ये मल्टीपल आइटम्स हैं और ये सेम टाइप के होंगे। यानी कि मैं लिखूँ 2.3 तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फ्लोट हो जाएगा, ये इंटीजर है। तो एक ही टाइप का ले सकता है, कि या तो यहाँ पे सारे इंटीजर होंगे, या फ्लोट होंगे, या कैरेक्टर होंगे, या डबल होंगे, या स्ट्रिंग होगा। और बट ये कैसे स्टोर होंगे? कॉन्टिन्यूसली स्टोर होंगे मेमोरी लोकेशन के अंदर, कॉन्टिन्यूस 0 1 2 3 4 5। और एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एरे का? हमारा ये स्ट्रक्चर है। ये आप मान के चलो जैसे बुक का इंडेक्स होता है, कि 0th इंडेक्स पे, यानी कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक चैप्टर 1 होगा। तो ऐसे ही 0th इंडेक्स पे सेकंड है, इंडेक्स 1 पे 4th है। तो ये इंडेक्सिंग होती है जैसे बुक का इंडेक्स होता है उसके तरह। लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स डिपेंड ऑन द डाटा टाइप वी यूज। अब नेक्स्ट लोकेशन कहाँ होगी? वो डाटा टाइप पे। अब इंटीजर क्या है? 2 बाइट्स का होता है। अगर कोई 0th लोकेशन पे 2 है, वो 200 पे पड़ा है मेमोरी में। अब इंटीजर जितने भी बाइट का होगा, 2 का होगा या 4 का होगा, वो 200 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, जो इंटीजर का साइज है 2 है या 4 है, अगर मान लो इंटीजर का साइज 4 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट 204 पे स्टोर होगा। अगर फर्स्ट 200 पे है तो नेक्स्ट 204 पे होगा। तो होता है नेक्स्ट लोकेशन उसके टाइप पे डिपेंड करती है, कि डाटा अगर इंटीजर है। अगर कैरेक्टर होता तो 201 पे स्टोर हो जाता, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ 1 बाइट का होता है। अब आता है कि एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर इसका टाइप होता है। एरे का नेम इज एरे, और उसका साइज 10। और इसको हमेशा हम सबस्क्रिप्ट में बताते हैं, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जो ये सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। और इसके अंदर हम साइज बताते हैं। साइज को हम एन से भी डिनोट करते हैं, जब हम यूज़र साइज को बताता है तो एन से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, कि वो जो 10 साइज 10 है, यानी कि 0 से 9 तक इंडेक्स है। 0th इंडेक्स पे 42 है, 1 पे 12 है, और 9 पे 19 होगा। और ये एरे की डिक्लेरेशन होगी। सेम इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं मेमोरी लोकेशन में इस तरीके से स्टोर होता है। क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है तो इसलिए 0 200 1 2 3 1 बाइट का होता है ना, तो इसलिए 1 2 3। नेक्स्ट आता है कि हमें एरे डाटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी। एज्यूम देयर इज ए क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट। सबसे पहले सोचो कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, और हमें उन पाँचों का रिकॉर्ड बना के रखना है। हमें उनको पाँचों का रिकॉर्ड सेव करना है, और उनके एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए हैं उनका भी। तो हम क्या करेंगे, हम 5 अलग अलग वेरिएबल लेंगे, A1 A2 B1 B2, जैसा कि मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि अगर हमें सम करना है तो 5 वेरिएबल लेंगे। और फिर उसमें उनका स्टूडेंट्स अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा है, तो हम कैसे लेंगे, स्टूडेंट S1 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 3 और फिर उनके मार्क्स M1 M2 N3 N4। और मल्टीपल्स में बहुत सारे स्टूडेंट का हो जाएगा, जैसे कि फेसबुक के डाटा के लिए होता है कि बहुत सारे यूजर्स हैं। तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा उन्हें डाटा को मेंटेन करना, कि किसका सम हो रहा है, किस में सब्सट्रैक्शन हो रहा है, परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसका मतलब ये होता है कि V1 V2 V3 n तक V1 हमारा जाएगा। व्हेन वी हैव ए स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बट इफ वी वांट टू स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्टेंस, डिफिकल्ट टू मैनेज दैम विद नॉर्मल वेरिएबल। तो कहते हैं कि जब हम ऐसे लेंगे V1 V2 V3 n 100 200 1000 10,000 मिलियंस में भी जा सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अलग अलग वेरिएबल को हैंडल करना। तो अब उसके लिए हमारे पास आया है एरे। एरे में क्या करते हैं, हम मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम एक ही के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और यहाँ एक ही के अंदर हमने स्टोर किया सिंगल में। अब क्वेश्चन आता है कि हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट एरे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज नहीं होता, हमें इसे करना पड़ता है। इनिशियलाइजेशंस के कितने तरीके होते हैं? पासिंग नो वैल्यू विद इन द इनिशियलाइजर्स, वन कैन इनिशियलाइज द एरे बाय डिफाइनिंग द साइज ऑफ एरे एंड पासिंग नो वैल्यू। वाज सिंपल सी चीज़ है, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक एरे है, हमें उसका साइज डिफाइन करना पड़ता है और हम साइज डिफाइन करते हैं और एलिमेंट पास नहीं करते हैं। और एलिमेंट पास नहीं करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस को एम्प्टी रखना पड़ता है। तो ये वही बोल रहे हैं, पासिंग नो वैल्यू विद इन द इनिशियलाइजर। ये एक इनिशियलाइजर होता है, उसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऐसे हम अपने एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कह रहे साइज डिफाइन करते हैं बट हम उसमें वैल्यू नहीं डिफाइन करते हैं, तो होता है पासिंग नो वैल्यू विद इनिशियलाइजर। दूसरा वो कहता है कि हम अपने एरे का साइज भी डिफाइन करते हैं और उसके वैल्यूज़ को भी डिफाइन करते हैं, दोनों चीज़ों को पास करते हैं, तो होता है वैल्यूज़ विद इनिशियलाइजर। थर्ड होता है कि हम अपना साइज़ नहीं डिफाइन करते हैं और हम वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। हम साइज़ नहीं देते हैं, हम वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। साइज़ हम ऑटोमेटिकली गेट कर सकते हैं एलिमेंट्स से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट्स नॉट पर्टिकुलरली मेंशनिंग द साइज इज इंटरप्रेटेड बाय कंपाइलर। मीन्स कंपाइलर उसका पता लगाता है कि कितने साइज का है, वो एलिमेंट को काउंट करके 1 2 3 4 5, तो साइज कितना है 5। यूनिवर्सल इनिशियलाइजेशन, यूनिवर्सल में क्या होता है कि हम एरे वैल्यूज़ के साथ, जो हमारा था एरे फर्स्ट वाला, कि हम एक एरे का साइज डिफाइन करते हैं, साइज नहीं हम डिक्लेयर करते हैं और अपने पैरामीटर्स को दे देते हैं और उनमें से इक्वल्स टू का ऑपरेटर साइन जो हमें रिमूव कर देते हैं, तो उसे अवॉइड करते हैं, तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल, या फिर हम ग्लोबल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एरे। अब एरे के टाइप्स क्या होते हैं? अब एरे के 3 टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड 3 डायमेंशनल, या फिर हम कह सकते हैं 1 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन एरे। और 1 डायमेंशन एरे क्या होता है? जिसमें एक ही डायमेंशन होती है, जिसमें 2 डायमेंशन नहीं होते, सिंगल डायमेंशन होती है। मीन्स एक ही रो होती है, उसे कहते हैं हम 1 डायमेंशन एरे। 1 डायमेंशन एरे एज अ रो वेयर एलिमेंट आर स्टोर वन आफ्टर अनदर। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? 1 रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। रो क्या होता है? ये होती है रो, एक पूरी रो, ये पूरी एक रो, ये पूरी एक रो। ये होता है कॉलम, ये होता है कॉलम, ये होता है कॉलम। तो देखो कॉलम तो बहुत सारे हैं लेकिन रो एक ही है, तो 1D एरे एज अ 1 रो होता है। सेकंड आता है 2D एरे। अब 2D एरे में क्या आएगा? 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशन एरे भी हम कह सकते हैं। 2 डायमेंशंस होती हैं, यानी कि इसमें रो भी प्रेजेंट होता है और कॉलम भी प्रेजेंट होता है, रो मल्टीपल होती है। अब या फिर हम इसे एरे ऑफ एरे भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे रो क्या होगा? रो होगी हमारा हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और ये वर्टिकली होते हैं कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल यानी कि अगर हम समझने के पर्पज से समझा, अगर इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी कन्फ्यूजन होती है, जो लेटे रहते हैं वो रो होती है और जो खड़ा रहता है वो कॉलम होता है। यानी कि अब अगर हम अपने हैंड को खड़ा करके रखें तो वो क्या होता है? कॉलम। और अगर अपने हैंड को हम फ्लैट कर दें टेबल पे तो वो क्या होता है? रो। आई होप आपको रो और कॉलम समझ में आया होगा। इंडेक्सिंग वही होती है, हमारा 0 से स्टार्ट होता है, n-1 होता है। मैट्रिक्स का साइज अगर n दिया हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो साइज जो होता है 0 n-1 होता है। इफ साइज इज n देन इंडेक्स होगा 0 to n-1।
थ्री डायमेंशनल एरे में हमारी थ्री डायमेंशंस भी होती हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट वाला होगा रो, फर्स्ट इंडेक्स रो, सेकंड इंडेक्स कॉलम एंड थर्ड वन जो तीसरा इंडेक्स हमारे पास होता है 3D एरे में, एरे ऑफ 2D एरे मीन्स 3 एरे होंगे, 3 एरेज इज देयर। अब एरे के ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ट्रेवर्सल यानी कि एरे में सर्च करना किसी एलिमेंट को, दूसरा होता है इंसर्जन कि एक एरे में नया एलिमेंट ऐड करना, डिलीशन एरे से यहाँ अभी हम इसकी बात करें वन डायमेंशन एरे की, ट्रेवर्सल क्या है कि मुझे एरे में 25 फाइंड आउट करना है, कि एरे में 25 को फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे कहता है 35 तक ऑलरेडी है, मुझे 6th पोजीशन लोकेशन पे 6th इंडेक्स पे मेरे को 45 भी इंसर्ट करना है, तो उसे कहेंगे इंसर्शन। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 10 अपने एरे में से रिमूव करना है, तो मैं कहूँगी 10 एलिमेंट शुड बी डिलीट फ्रॉम दैट एरे, और उसका साइज भी कम हो जाएगा एरे का। सर्च अगेन वो भी ट्रेवर्स ही होता है कि सर्च एन एलिमेंट, ट्रेवर्सल इज जस्ट गो थ्रू फ्रॉम द एरे मीन्स सर्च, उसमें हम सर्च भी कर लेते हैं ट्रेवर्सिंग के दौरान। अदरवाइज ट्रेवर्सल होता है कि हम अपने एरे को गो थ्रू करते हैं, लास्ट तक विजिट करते हैं, विजिटिंग होता है ट्रेवर्सल, और सर्चिंग होता है फाइंड आउट करना, ढूंढना एलिमेंट को। शॉर्ट होता है कि हमारे एरे अनशॉर्टेड मैनर में होते हैं, कि ना तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड नहीं होते। शॉर्टेड मतलब कि कोई भी एलिमेंट कहीं भी है, 5 है, 5 के पहले 20 है, 5 के बाद भी ग्रेटर एलिमेंट है, तो कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन करते हम उसमें, तो उस ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम एलिमेंट्स को शॉर्ट करते हैं, इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग। अब एरे में हम क्या कर सकते हैं, हम एरे में रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। अगर मैं चाहूँ कि मुझे 25 को एक्सेस करना है, तो मैं इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, फास्ट वे से कर सकती हूँ। ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग, इंसर्जन एंड एक्सेस बिकम रियली एफिशिएंट। तो जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं। तो हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं एरे में, लूप के थ्रू। अगर मुझे 25 एलिमेंट को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, अपने इंडेक्स को एक्सेस करके। इंडेक्स को हम मैं कैसे कैसे एक्सेस करूंगी, मैं अब मुझे नहीं पता है कि 30 जो है वो 4th पे पड़ा हुआ, तो उसके लिए मुझे हर इंडेक्स को चेक करना पड़ेगा, 30 0 पे तो नहीं है, 31 पे तो उसके लिए मैं हमारे पास क्या होते हैं, लूप्स होते हैं एरे को ट्रेवर्स करने के लिए। अब सबसे पहले हमारे ऑपरेशंस के बारे में, हम इंसर्ट कैसे करते हैं, एरे की इंडेक्स पे हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें 10th वैल्यू 10 डालना है एरे ऑफ 2 पे, तो एरे ऑफ 2 पे 10 डालना है, हम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। देन एक्सेस एलिमेंट इन एरे, एक्सेस कैसे करेंगे कि एरे ऑफ 2 को रिटर्न कर दो। अगर कोई मेरे से पूछे कि 10th को कैसे एक्सेस करेंगे, ये कहाँ पे स्टोर है, मैं कहूँगी एरे ऑफ 2, ये सेकंड इंडेक्स पे स्टोर है, ये सेकंड इंडेक्स पे स्टोर है 20। देन सर्च करने के लिए हम एक लूप लगाएंगे 0 to 5, इफ एरे इक्वल्स टू 2 देन रिटर्न ट्रू। अब एरे के एडवांटेजेस क्या होते हैं, एरे में हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि हम सीधा इंडेक्स लिखते हैं और हमें वैल्यू मिल जाती है, हमने इंडेक्स लिखा और वैल्यू मिल गई। वैसे क्या होगा, हम इजीली फास्ट वे में एक्सेस कर सकते हैं। एरे है बेटर कैश लोकेलिटी विच मेक्स अ प्रिटी बिग डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। इसकी एरे से परफॉर्मेंस अच्छी होती है क्योंकि वो कैश यूज़ कर रहा होता है, कैश मेमोरी। एरे रिप्रेजेंट मल्टीपल डाटा आइटम ऑफ सेम टाइप यूजिंग अ सिंगल नेम। ये क्या करता है कि हम ये बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही नाम से रिप्रेजेंट कर देता है, कि हमें बहुत सारे नेम यूज़ करने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही एरे के नेम से हम बहुत सारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एरे स्टोर मल्टीपल डाटा ऑफ सिमिलर टाइप विद द सेम नेम, वही सेम पॉइंट अगेन रिपीट हो गया है। एरे डाटा स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द अदर डाटा स्ट्रक्चर
एरे की हेल्प से हम स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ इन सबको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि एरे का साइज हमारा फिक्स होता है कि हमें एरे का साइज बताना ही पड़ता है, या तो हम एरे के सबस्क्रिप्ट में उसका साइज बता दें या फिर हम उसके टोटल एलिमेंट फिक्स पहले ही बताते हैं कि भाई ये इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। डायनामिक साइज नहीं होता तो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हम साइज को। एक बार अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तो उसके साइज को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा डाटा अगर हमें रिक्वायरमेंट आती है कि और हम इसमें डालना है और एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो हम और डाटा नहीं ऐड कर सकते, यानी कि स्टैटिक होता है। अलोकेटिंग लेस मेमोरी देन रिक्वायर टू एरे लीड्स टू लॉस ऑफ डाटा। अगर हमारा एरे का 5 है, इंटीजर टाइप ले रहा है और हमारे साइज फिक्स था कि इतना ही हमें साइज चाहिए इस डाटा को डालने के लिए, बट हमने जो मेमोरी एलोकेट करवाई वो बहुत कम थी कि हमारे पास ये मेमोरी हम इस एरे को दे रहे हैं, तो उससे हमारे डाटा का लॉस हो सकता है। एन एरे इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस होता है सेम टाइप के। सो एक सिंगल एरे कैन नॉट स्टोर वैल्यू ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। तो एक एरे अलग अलग टाइप के डाटा को, यानी कि हम एक ही एरे में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, हर तरीके की वैल्यू को एक में नहीं डाल सकते। एक एरे में एक ही तरीके की वैल्यू आएगी, यानी कि सिर्फ इंटीजर आ सकती है या सिर्फ फ्लोट आ सकती है या सिर्फ कैरेक्टर आ सकती है, बट हम सारे टाइप के डाटा को नहीं स्टोर करा सकते हैं एरे में। एरे के अंदर हमारा कॉन्टीन्यूसली स्टोर रहता है डाटा, 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्सिंग होती है। तो उसमें मान लीजिए अगर हमें सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है या डिलीट करना है तो वो डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो जो प्रॉब्लम हमने लिंक लिस्ट में ओवरकम करी थी। अब एरे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यानी कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं एरे की। दे आर यूज्ड इन implementation of other data structure, जैसे लिस्ट, एरे लिस्ट, हीप में भी एरे यूज़ होता है, हैश टेबल्स में एरे यूज़ होता है, वेक्टर्स में यूज़ होता है, मैट्रिसेस में यूज़ होता है। कुछ डाटा स्ट्रक्चर बनाए गए हैं कस्टम, जिनमें हमारा एरे का यूज़ होता है इंटरनली बनाने के लिए। डेटाबेस रिकॉर्ड आर यूजली रिप्रेजेंटेड एज एरे। अब डेटाबेस में क्या होता है, एसक्यूएल में जाओगे या कहीं जाओगे, एक रो होती है, रो में एक डिटेल पूरी रो को हम एक रिकॉर्ड बताते हैं, किसी एक पर्सन का रिकॉर्ड होता है रो, तो वो रो क्या होता है, वो एक एरे होती है, तो रिप्रेजेंट भी वो इम्प्लीमेंटेड भी एरे के तरह होता है। इट इज़ यूज इन लुकअप टेबल्स बाई कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में एक्सेल में भी हमारा लुकअप्स होते हैं, वहाँ पे भी हम एरे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, तो ये शॉर्टिंग के भी काम आता है। तो ये था एरे के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च के बारे में, क्योंकि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आपने यहाँ पे भी देखा शॉर्टिंग एल्गोरिथम में यूज़ होता है, सर्चिंग में भी यूज़ होता है। तो एरे में सर्च कैसे करते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर और बाइनरी सर्च देखने वाले हैं।